वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, मैथमेटिक्स को आप इंजॉय करो और ऑनेस्टली स्टेप बाय स्टेप समझ सको। इसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं लेक्चर को तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स यहाँ डिस्कस हो रही है हर किसी के लिए यूजफुल है। बस एलयू स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपनी बुक प्रकाशन केंद्र की जो फॉलो करते हैं उससे उनको चीज़ें वन बाई वन सीक्वेंस में मिल जाएंगी। जो उनके चैप्टर जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाएंगी। अदर स्टूडेंट्स है तो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे आप। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ कि जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो पीडीएफ जिससे मैं रन करा के एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको, ये अगर आपको एज ए नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो क्या करना है अभी, इस चैनल पे हमने जैसे आपसे बोला कि बेसिक मस्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हों। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिकअप करा है। और अलजेब्रा के पेपर में सबसे पहले आप प्लेलिस्ट की लिंक मैं देता हूँ बार बार डिस्क्रिप्शन में, और आप जा सकते हो चैनल के थ्रू भी विजिट कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। वहाँ पे एक फोल्डर आपको बेसिक्स के नाम से मिलेगा। उसमें सेट, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, व्हाटएवर जो कुछ भी नेसेसरी चीज़ें हैं आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले वो सब वहाँ पे क्लियर करी है। वन बाय वन 6-7 लेक्चर्स होंगे बेसिक्स के फोल्डर में, आप जरूर विजिट करिए वहाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आई थी हम लोगों की, वो ऑटोमॉर्फिज्म की थी। 1856 में बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, विलियम रॉबर्ट हैमिल्टन ने ऑब्जर्व करा था 1856 में। और ऑटोमॉर्फिज्म में हम लोगों ने ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारे रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड थ्योरम्स, उनको एज अ थ्योरम हमने प्रूफ भी करा था। और प्रॉब्लम लास्ट में इन पे बेस्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करा था हमने। इसके बाद कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के लिए कॉन्जुगेसी के नाम से दूसरी लेक्चर सीरीज आपको प्लेलिस्ट में पड़ी मिल जाएगी, कॉन्जुगेसी के नाम से। यहाँ पे कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन क्या है, कॉन्जुगेसी का रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होता है वो पार्टीशन कर देता है, क्लास इक्वेशन कैसे बनती हैं। और एक माइलस्टोन है, एक लग्रांज मैथमेटिशियन थे, उनकी एक माइलस्टोन थ्योरम है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में, लग्रांज थ्योरम। वो आपसे बोलती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, उसको भी हमने यहीं पे डिस्कस करा। यानी कि मोर और लेस हमने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे, एज अ थ्योरम उनको प्रूफ भी करा और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम को भी डिस्कस करा है। जो प्रेजेंट में अपनी सीरीज चल रही है साइलो थ्योरी के नाम से चल रही है। मैंने बोला नहीं, कॉन्जुगेसी की सीरीज में आपको बताया था लग्रांज थ्योरम जो बोलती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब इसी लग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को लेके इन्वेस्टिगेशन करा पीटर साइलो। ये जो साइलो थ्योरी है ना, इसमें पीटर साइलो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने लग्रांज थ्योरम के कन्वर्स को लेके इन्वेस्टिगेशन करा और कुछ अदर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनकी 3 थ्योरम्स आई जिनके रिजल्ट्स बड़े यूजफुल हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 थ्योरम साइलो की आई पीटर साइलो की, जो बड़ी यूजफुल हैं। उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करके खुद को मास्टर हैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोग साइलो के तीनों थ्योरम्स को पढ़ चुके थे और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या करता है, आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अभी आपके स्क्रीन पे इतना देर से दिख रहा होगा ये नॉलेज कैप्सूल लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बता दूं, अपने लेक्चर सीरीज की स्पेशलिटी ये होती है कि एक बार बेसिक्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, उसके बाद जब बीच में जैसे मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा था या कोई लेक्चर सीरीज चल रही है, बीच में मुझे आपको बताना पड़ेगा क्लाइन V4 ग्रुप क्या है, या किसी भी ग्रुप सबसेट को ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे, नॉर्मल क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है। तो ये जो एडिशनल चीज़ें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप चीज़ों को क्लियरली समझ सकें, उस एडिशनल चीज़ों को मैं नॉलेज कैप्सूल का एक अलग फ़ोल्डर बना के प्लेलिस्ट में वहाँ पे कलेक्ट कर देता हूँ। तो आज का 1-2 दिन का लेक्चर होगा अभी, ये नॉलेज कैप्सूल पे बेस्ड होगा। यानी कि आगे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे साइलो थ्योरी में, लेकिन इस लेक्चर सीरीज में आगे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो मॉडुलो सिस्टम मोर और लेस मैं 1-2 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इसको ऐसा करते हैं, एक परमानेंट लेक्चर एक अच्छा सा बना के और इसको डाल देते हैं प्लेलिस्ट में, नॉलेज कैप्सूल के फ़ोल्डर में। तो आप मॉडुलो सिस्टम जब कहीं भी यूज़ करना होगा तो आप वहाँ से पा जाओगे। तो एक तो मॉडुलो सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इसको ले जाके प्लेलिस्ट में सबमिट कर देंगे नॉलेज कैप्सूल वाले फ़ोल्डर में। दूसरी चीज़ आगे अभी प्रॉब्लम आएगी, उसमें हम सॉल्व करेंगे, तो एक सिमेट्रिक ग्रुप की बात आएगी। सिमेट्रिक ग्रुप भी कहीं कॉन्जुगेसी की सीरीज़ में एक बार अपीयर हुआ था, तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉपर यहाँ दे के आपको सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो अभी 1-2 दिन नॉलेज कैप्सूल का ये सेशन 1-2 लेक्चर में चलने वाला है, और
ये लेक्चर आप बाद में भी देख सकते हैं साइलो की थियोरी में, या अगर आप खोजना चाहते हैं तो उसमें मिल जाएगा नॉलेज कैप्सूल में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो 2 चीज़ें हमें कवर करनी है आगे, क्योंकि इनका यूज आने वाला है, वो आपकी मॉडुलो सिस्टम है और दूसरा है सिमेट्रिक ग्रुप। तो ज़रा मॉडुलो सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। ये मॉडुलो सिस्टम क्या होते हैं, आपको नॉलेज कैप्सूल की ही सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रिलेशन, ये आपका कोई सेट, अगर मान लीजिए इंटीजर्स, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के सेट पे कोई रिलेशन आपका डिफाइन है और रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पता आपको तो नॉलेज कैप्सूल के ही प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, वहाँ बताया हुआ है। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका सेट के ऊपर, जैसे ये आपका सेट है, ये आपका सेट है, इसके ऊपर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए तो सेट का पार्टीशन कर देता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, और जो टुकड़े बनते हैं ना वो इक्विवेलेंस क्लासेज कहलाते हैं। और यहीं से ये इंट्यूशन निकल के आता है। आपने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा ना। देखिए अभी होता क्या है, जैसे आपने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लिया इंटीजर्स पे, इंटीजर्स को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। बाय द वे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी नंबर सिस्टम में होता यह है कि 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनती है, वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लासेज बनती हैं, और अब आप ये गारंटी ले लेते हो कि कोई भी इंटीजर होगा, 15, 75, 18, कोई भी इंटीजर आपका होगा, उसको आप 0 और 1 में ब्रेक कर, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिख लोगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में यही तो होता है। मैं आपको बोलूँ 77, 78 कुछ भी बोलूँ, तो आप उसको या तो 0 या तो 1 में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब पूरे नंबर सिस्टम को आपने 0 और 1 में कवर कर लिया। तो ये जो आर्ट होता है, ये जो तरीका होता है, इसी को आप बोलते हो मॉडुलो सिस्टम। जरा देखते हैं जो आप जनरली, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 3+5 आप करो तो 8 आ जाएगा आपका। लेकिन अगर मॉडुलो सिस्टम में बोला जाए कि 3+5 क्या आएगा, तो 3+5 आप ऑर्डिनरी तो करोगे ही एडिशन, लेकिन 8 को आप मॉडुलो सिस्टम में कैसे लिखोगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कहीं मॉडुलो सिस्टम में m, ये जो m होगा ना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 2 3 4, ग्रेटर देन 0 1 2 3 4, ऐसे आपसे बोला जाएगा। तो अगर मॉडुलो m बोला गया तो मतलब मॉडुलो m की मैथमेटिकल दुनिया में आपके पास क्या होगा, 0 1 2, 0 से स्टार्टिंग हमेशा करेंगे, डॉट 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 m-1, यानी कि 0 से लेके m-1 तक के नंबर्स आपको मॉडुलो m बोलते ही आपके पास 0 से लेके m-1 तक के नंबर अवेलेबल हो गए। और अब पूरी मैथमेटिकल दुनिया को, जितने नंबर्स हैं सबको आप 0 से लेके m-1 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। वो तरीका क्या है अभी आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मॉडुलो 5 का सिस्टम मैंने आपसे बोला, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब आपकी सारी बातें होंगी 0 1 2 3 और 4, m-1 तक जाते हैं ना, तो 0 1 2 3 4, यानी कि अब कोई भी नंबर आप मुझे दोगे और मॉडुलो 5 की दुनिया में पूछोगे वो क्या है, तो वो 0 1 2 3 4 इन्हीं में से कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो गई होगी। जरा स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे ऑर्डिनरी, जो आपका एडिशन है, साधारण जोड़ना है, सम करना है, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, वो मॉडुलो सिस्टम में जाके कैसे थोड़ा सा चेंज होता है, देखते हैं हम। यहाँ पे ज़रा देखते हैं हम, और वो भी अभी सिखाते हैं कि किसी भी नंबर को कैसे आप चेंज कर लोगे मॉडुलो सिस्टम में। आपने जो आपके नंबर अवेलेबल है, जैसे मॉडुलो m है तो m-1 तक के नंबर अवेलेबल हैं, और उनमें आप कैसे बाकी नंबर्स को कन्वर्ट कर लोगे। तो देखिए एडिशन मॉडुलो m, मतलब आपको मॉडुलो m में एडिशन आप कैसे करोगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स, अगर 2 इंटीजर्स आपके पास हैं तो क्या होगा, जरा देखिए 2 इंटीजर्स हैं, अगर उनको a प्लस बी आप करोगे, सिंपली आप a प्लस बी करोगे तो कोई अनदर इंटीजर c आ जाएगा, अनदर इंटीजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगर आप मॉडुलो m में एडिशन कर रहे हो, अच्छा ये सिंबल होता है एडिशन मॉडुलो m का, एडिशन को लिख के सर्किल करके ऐसे m लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको एडिशन मॉडुलो m करना है, मतलब ऐड तो कर लीजिए सिंपली, जैसे ए एडिशन मॉडुलो ए बी एडिशन मॉडुलो m लिखा है तो ए बी को आप ऐड तो कर लीजिए, लेकिन मॉडुलो m लगा है तो कुछ आगे और कहानी है। वो कहानी क्या है अभी हम आपको बताते हैं। और ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो मल्टीप्लिकेशन लिख के m कर देते हैं, ठीक है। तो ये m सर्कुलर करके m जो लिखा होता है आपको मॉडुलो सिस्टम बता रहा होता है कि आप ऑर्डिनरी वर्कआउट तो करिए ही, एडिशन है तो एडिशन करिए, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करिए, लेकिन ऑर्डिनरी वर्कआउट करने के पास, कैलकुलेशन करने के बाद आपको उस नंबर को मॉडुलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, मॉडुलो m में। तो जरा देखते हैं मॉडुलो m में कन्वर्ट करने की कहानी क्या होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बोला था कि मॉडुलो m का मतलब m-1 तक की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर मॉडुलो 5 कहें हम आपसे कहें मॉडुलो 5, ठीक, तो मॉडुलो 5 का मतलब आपके पास 0 1 2 3 4, बस इतने नंबर्स हैं 0 से लेके 4 तक। अब जितने भी अदर नंबर्स हैं सबको आप मॉडुलो 5 की दुनिया में इन्हीं में कन्वर्ट करोगे। जरा मॉडुलो 5 को पकड़े रहिएगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 13,
ये 13 नंबर है, इसको आप मॉडुलो 5 की दुनिया में बताइए किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है आपका, मॉडुलो 5 की दुनिया में आपको 13 को लिखना है तो 0 1 2 3 4 इन्हीं के फॉर्मेट में तो लिखोगे आप। तो जरा देखिए वो तरीका क्या है, आप 5 से मॉडुलो m, जो आपका मॉडुलो में नंबर ये m है यानी कि यहाँ 5 है, 5 से आप डिवाइड कर लीजिए। जो कुछ भी नंबर है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से 13 को डिवाइड करिए। क्वेश्चन क्या आएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं हमें, हमें इंटरेस्ट किस में है, हमें इंटरेस्ट है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5 2 जा 10 कर लीजिए, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। अभी आगे तो प्रोसीड कर नहीं सकते, रिमाइंडर 3 आ गया ना, आगे तो प्रोसीड कर नहीं सकते, डेसिमल में जाना नहीं हमें, रिमाइंडर बचाना है। तो जो रिमाइंडर बचता है ना वही होता है 13 का इक्विवेलेंट, वही यहाँ पे 13 का इक्विवेलेंट होगा मॉडुलो 5 की दुनिया में। तो 13 को आप क्या लिख सकते हो, 13 को आप लिख सकते हो 3, 13 को आप 3 लिख सकते हो मॉडुलो 5 की दुनिया में। और ये 3 देखिए मॉडुलो 5 की दुनिया में 0 1 2 3 4 यहाँ तक के नंबर्स थे, तो आपने 13 को 3 में लिख लिया। देखिए आइडिया, मतलब कि किसी भी नंबर को मॉडुलो की दुनिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं। अभी जरा देखिए 15 को अगर मैं बोलूँ कि मॉडुलो 4 कि कोई भी मॉडुलो सिस्टम ले सकते हैं। मॉडुलो 4 का मतलब 0 1 2 3 यानी कि 0 से लेके 3 तक की नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि m-1 तक होता है तो 4 है आपका, तो m-1 मतलब 3 तक 0 1 2 3 आपके पास अवेलेबल है। 15 हो 18 हो कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो 0 से लेके 3 के बीच में उसको लिखना है। तो 15 को कैसे लिखेंगे, ये जो मॉडुलो होता है ना इसी से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं। तो 4 से आप 15 को डिवाइड करिए, 4 3 जा 12 यानी कि रिमाइंडर आपका 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है ना 0 1 2 3 में, मतलब मॉडुलो 4 की दुनिया में 15 को 3 से रिप्रेजेंट करा जाएगा। अभी ये जो मैंने बोला नहीं कि मॉडुलो 5 की दुनिया में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडुलो 4 की दुनिया में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक चीज़ और होती है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, वो ज़रा आगे बताते हैं। अभी अगर आपको अब एडिशन मॉडुलो समझने में कोई पेन नहीं होगा, देखिएगा क्यों। अब अगर ए और बी का एडिशन मॉडुलो m करना है तो कोई पेन नहीं है, आप ए और बी को ऐड कर लीजिए। क्या करिए, ए और बी को सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लीजिए, और जो कुछ भी नंबर ये ए प्लस बी आए ना इसको आप मॉडुलो m की दुनिया में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी कन्वर्ट करना आपको सिखाया है कि आप m से इसको डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर r आए वही मॉडुलो m की दुनिया में a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो एडिशन मॉडुलो में जरा देखिए, जैसे 2 + 5 आपको करना हो तो यहाँ मॉडुलो नहीं लगाए तो सिंपल आपने काट लिया, 7 आ गया। लेकिन अगर अगर क्या हो जाए, अगर 2 + 5 के साथ यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर करके 3 लिख दिया गया, इसका मतलब ये है कि 2 + 5 का एडिशन मॉडुलो 3 निकालना है। तो कोई कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप 2 + 5 को जैसे ऑर्डिनरी ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो, 2 + 5 आपका 7 आ जाएगा। अभी ये 7 जो है ये मॉडुलो 3 की दुनिया में, मॉडुलो 3 के वर्ड में क्या लिख सकते हो इसको, मॉडुलो 3 का पहली बात तो वर्ड है, तो इसमें नंबर्स कौन-कौन होंगे, 0 1 2 m-1 तक आते हैं ना, तो 3 - 1 यानी कि 2। तो आपके पास 0 1 2 हैं, इन्हीं में सब कुछ लिखना है आपको। और 7 आपका आंसर आया है, 7 को आपको कन्वर्ट करना है मॉडुलो 3 की दुनिया में। तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका 1 आया। मतलब कि ये 0 1 2 में से जो ये 1 है आपका, ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 और 5 का एडिशन मॉडुलो जो 3 आया, इसका आंसर क्या होगा, 5 2 7 आया। लेकिन एडिशन मॉडुलो के वर्ड में आपने जब इसको कन्वर्ट करा तो आंसर आया 1, आंसर इसका 1 आया। अभी आगे क्या करेंगे, अभी जरा एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपको 7 + 8 लिखना है, क्या लिखना है, 7 + 8 आपको लिखना है। तो 7 + 8 ऑर्डिनरी एडिशन है, आप 15 कर लीजिए, कोई पेन नहीं। लेकिन अगर बोल दिया जाए 7 + 8, ये प्रॉब्लम देखिए, 7 + 8 एडिशन मॉडुलो 5, तो आप 7 + 8 को तो ऐड करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको उस रिजल्ट को कन्वर्ट करना होगा मॉडुलो 5 की दुनिया में। उस रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा, मॉडुलो 5 की दुनिया में। अच्छा, ये जो लोग स्क्रीन पे पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे मेरे बोलने से पहले, उनको लग रहा होगा ये ए बी क्यू ये सारी चीज़ें क्या लिखी हैं, तो वो एल्गोरिदम ऑन द पेपर करने का तरीका होता है। जब नोट्स आप मांगेंगे ना कमेंट करके, नोट्स दूंगा तो पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अच्छा वो चीज़ नहीं है जो नोट्स में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में आपको मैं ईजी दे रहा हूँ, अगर आप नोट से ही सीखना चाहते तो कोई पेन नहीं, आप मांगेंगे दे दूंगा मैं नोट्स आपको। तो कन्फ्यूज मत होइए, ए बी क्यू जो लिखा है उससे ईजी तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 7 + 8 का एडिशन मॉडुलो 5 अगर करना है आपको, करना है तो 7 + 8 को सिंपली ऐड कर लीजिए, जो रिजल्ट आया उसको आप मॉडुलो 5 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 7 + 8 आपका क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 को मॉडुलो 5 की दुनिया में बोले तो 0 1 2 3 4,
0 1 2 3 4 तक की नंबर आप यूज कर सकते हो। तो 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखना है, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा, क्वोशिएंट से हमारा लेना देना नहीं है। 5 से हमने 15 को डिवाइड करा तो ये 3 टाइम्स में पूरा का पूरा चला गया, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आने का ये मतलब है कि आप 15 यानी कि इसको 0, 7 + 8 आपका जो एडिशन मॉडुलो m में 7 + 8 आपका आया, वो 0 के इक्वल आया। तो इसका रिजल्ट मॉडुलो m में क्या आएगा, मॉडुलो m में इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और मॉडुलो जो रिजल्ट होगा उसको मॉडुलो m की दुनिया में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है टिपिकल सा एल्गोरिदम समझने का जो मैंने लिख रखा है। ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल सी चीज़ें एक्सप्लेन कर ले, जैसे 2 इंटू 5, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा ना, मॉडुलो तो अभी लगा नहीं है। मॉडुलो तब माना जाता है जब ये सर्कुलर करके मॉडुलो m लिख दिया जाए, मॉडुलो m लिख दिया जाए। या कुछ ऑथर्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जैसे 2 इंटू 5 लिखते हो ना डॉट लगा के, तो इसी डॉट को सर्कुलर करके m लिख देते हैं, तो भी ऑथर्स मानते हैं मॉडुलो m बोला जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। और एडिशन में तो मैंने आपको बोला ही सर्कुलर करके m लिख दें, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं एडिशन में ही बिना सर्कुलर किए ये m लिख देते हैं, तो मॉडुलो m बोल दिया जाता है। कहीं भी अगर m करके सर्कुलर या वैसे करके अगर लिखा ऑपरेशन के साथ, तो आपको करना कुछ नहीं होता, जो ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन है उसको परफॉर्म करिए और रिजल्ट को मॉडुलो m में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 2 5 जा 10 आपका आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 5 करना आपको, 2 5 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना, 2 5 जा 10 आपका आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, अभी मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया, मॉडुलो 3 की दुनिया में कन्वर्ट करें। मॉडुलो 3 बोले तो आपके पास नंबर कौन कौन है, 0 1 2, m-1 तक के नंबर अवेलेबल होते हैं मॉडुलो m में, तो 3 बोले तो 0 1 2 तक के नंबर अवेलेबल हैं। 10 को आप कन्वर्ट कर लीजिए मॉडुलो 3 में, मॉडुलो 3 में कन्वर्ट करना है तो 3 से आप डिवाइड करिए, रिमाइंडर यूज करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 10 का क्वोशिएंट से हमें लेना देना नहीं है, 3 2 जा 3 3 जा 9 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 5 का आपने मल्टीप्लिकेशन करा, 10 आया, लेकिन मॉडुलो 3 लगे होने की वजह से आपने 10 को मॉडुलो 3 में कन्वर्ट करा और आपका रिजल्ट 1 आ गया। रिजल्ट क्या आया, 1 आ गया। तो मॉडुलो की दुनिया में ऐसा नहीं 2 5 जा 10 ही होता है हमेशा, 2 5 जा 1 भी हो सकता है मॉडुलो 3 की दुनिया में। तो ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि मॉडुलो में कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। करना कुछ नहीं, ऑर्डिनरी जो ऑपरेशन आपसे बोला जाए वो आप करेंगे। इसके बाद मॉडुलो की दुनिया में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवीजन कर लेंगे, रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर यूज करेंगे। तो मॉडुलो क्लियर हो गया। जरा एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के बारे में देनी थी, कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के बारे में देनी थी। जैसे ये चीज़ आपको मैंने बताया नहीं, जैसे 15 नंबर है, इसको मॉडुलो 5 के वर्ड में, मॉडुलो 5 की दुनिया में क्या लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यूज करेंगे। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब 15 को आप मॉडुलो 5 की दुनिया में 0 लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही, 15 को मॉडुलो 5 की दुनिया में आप 0 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 5 से आप डिवाइड करोगे जो कुछ भी है नंबर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 5 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आया वो आप लिखेंगे। 5 3 जा 15, रिमाइंडर आया आपका 0, तो 0 आप लिख सकते हो यहाँ पे। अभी ये जो लैंग्वेज में बोलता हूँ कि 15 आपका 0 से रिप्रेजेंट होगा मॉडुलो 5 की दुनिया में, इसको इक्वेशन में एक लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं लोग लिखते हैं 15, ये 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट या इक्विवेलेंट। 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इन मॉडुलो 5, ऐसे लिखते हैं। इसको ऐसे रीड करेंगे, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 या 15 इज इक्विवेलेंट टू 0 इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो 5, मतलब मॉडुलो 5 की दुनिया में 15 आपका 0 के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं और इस इक्वेशन को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन बोलते हैं। जरा एक और देखते हैं, जैसे आपका 18 है, 18 को मॉडुलो 4 की दुनिया में क्या लिखेंगे, मॉडुलो 4 की दुनिया में 4 4 जा 16, 2 आएगा ना आपका, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ऐसे लिखेंगे, मतलब कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो 4। मॉडुलो 4 की दुनिया में 18 आपका 2 के इक्वल है, ऐसे चीज़ें लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन क्या होती है। और ज़रा एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे मैंने कहा 15 को मैं लिखूँ मॉडुलो 3 की दुनिया में, मॉडुलो 3 की दुनिया में, तो 3 4 जा 12, 3 आएगा आपका रिमाइंडर, यानी कि 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इन मॉडुलो 3। लेकिन अगर बाय द वे मैं ये लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, अब जरा बताइए कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन मैंने सही लिखी है। मॉडुलो 3 की दुनिया में 15 क्या 2 को
के कांग्रुएंट होगा यानी 2 के इक्विवेलेंट होगा। कैसे चेक करेंगे? 3 से डिवाइड कर लीजिए 15 को और रिमाइंडर जरा चेक करिए। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे आप, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर आपका 3 आएगा, यानी कि 15 तो कांग्रुएंट आपके 3 के है, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही नहीं, तो आप क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस कर देंगे और अभी इसको रीड करेंगे, 15 इज नॉट कांग्रुएंट टू 2 इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो 3। ठीक है, ऐसे रीड करेंगे। तो कांग्रुएंस आपको समझ में आ गई, मॉडुलो सिस्टम समझ में आ गया। नेक्स्ट में मिलते हैं आपसे, ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं। तो वहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी, वो भी दे देते हैं, तो नॉलेज वाला, ये नॉलेज कैप्सूल वाला सेशन कंप्लीट होगा, तो हम आगे प्रॉब्लम पे मूव कर पाएंगे। साइलो थ्योरी की ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये साइलो थ्योरी के लेक्चर्स के बीच में मॉडुलो कहाँ से आ गया। आगे आपको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप मॉडुलो और कांग्रुएंस पे प्रैक्टिस करिए और आगे की प्रॉब्लम देखते हैं, कल डिस्कस करते हैं फिर।